Greetings and welcome to Me and Taro। तो आज टॉपिक है शाम के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, ये है आज का टॉपिक एंड वी आर गोइंग टू डू द रीडिंग विद हेल्प ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स, टैरो, देन वी गॉट द ओरेकल, देन वी गॉट द ओरेकल। तो 2 ओरेकल है और टैरो के साथ हम करने वाले हैं रीडिंग। लेट्स कनेक्ट टू इट। ठीक है, चलो फिर देखते हैं पहले टैरो से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। लेट्स डू द शफलिंग। ओके, चलो हमें कुछ कार्ड्स तो मिल चुके हैं, 2 कार्ड आ गए हैं। ओके, और देखते हैं कौन से कार्ड आते हैं। ओके, लेट्स डू द शफलिंग। ठीक है, और भी कार्ड आ गए, ये कार्ड आ गए। ठीक है, टोटल 5 कार्ड हो गए और देखते हैं कौन से कार्ड आते हैं। चलो 6 7, आई थिंक दैट्स इनफ। पहले करते हैं क्लिंजिंग। ओके, तो चलो अब देखते हैं कि भाई हमें कौन से कार्ड्स मिले हैं। पहले मैं करता हूँ कार्ड्स को स्ट्रेट। ठीक है, एज यू कैन सी, यस, कार्ड्स तो स्ट्रेट है ही सभी कार्ड स्ट्रेट। ठीक है, तो आई गेस नाउ यू कैन टेक अ लुक एट द रीडिंग फ्रॉम दिस एंगल। ठीक है, तो देखो ये जो पहला कार्ड है यहाँ पे दिख रहा है वो है द एम्प्रेस। और ये छोटा सा अपडेट, कल बच्चों ने हमारे यहाँ पे जो खेलते हैं बच्चे आसपास के, उन्होंने इन 2 छोटे किटन्स को लाके रखा था बाहर की तरफ। मुझे आवाज़ सुनाई थी, दीदी को भी सुनाई थी, तो कल हमने एक किटन को लाया और आज दोपहर को हमें दूसरा किटन मिला जो झाड़ के यहाँ पे छुपा हुआ था। फाइनली हमने उनको लिया। ड्रॉपर भी लाया मैंने कल इनको, ड्रॉपर इंजेक्शन की भाई दूध पिलाने के लिए, लेकिन ड्रॉपर से काम हो रहा है तो अभी इनको दूध पिला रहे हैं एंड दे आर फीलिंग क्वाइट गुड। वो पड़ोस से उनको उठा के ले आए थे, तो द मदर इज़ नॉट बीइंग फाउंड, तो हमें उनकी भी परवाह कर रहे हैं, तो इनकी आवाज़ आ सकती है रीडिंग में। बट मोर देन दैट वी आर टेकिंग केयर ऑफ द किटन्स, सो बी थैंकफुल। हे, बाय द वे दे आर सेइंग हेलो हेलो। चलो, तो जो पहला कार्ड है वो है द एम्प्रेस का कार्ड। ठीक है, एज वी कैन सी अबाउट दिस कार्ड, भाई जो एम्प्रेस ये जो कार्ड आ गया है ये क्या बता रहा है। आई थिंक द थिंग इज़ दैट दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू। आपके साथ कहीं घूमना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं। स्मेल ये वर्ड यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, तो अगर परफ्यूम किसी ने एक्सचेंज किया हो या फिर ये उनकी आदत है, व्हाटएवर इट कुड बी, स्निफ करना, चाहे वो चाय की खुशबू हो या फिर व्हाटएवर इट कुड बी, तो शायद ये ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। रेड, ब्लू, पर्पल कलर शायद अभी इनको काफ़ी अच्छा लग सकता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है 4 ऑफ कप्स, एज यू कैन सी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है भाई, इस इमोशन कार्ड में ये पर्सन जो है वो थोड़ा सा अटका हुआ है कहीं पे। ठीक है, किटन से अभी खेल रहे हैं, एज यू कैन नो अबाउट इट। ठीक है, तो ये जो 4 ऑफ कप्स हैं कि भाई यहाँ पे जो पर्सन है वो थोड़ा सा अटका हुआ है। इसे लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं पे ये आपसे मिले, बातें करे, लेकिन क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे बहुत सारे जाले लटक रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये अपने ही विचारों में अटका हुआ है, खोया हुआ है, तो चाहकर भी आप उसको वहाँ से हटा नहीं सकते। तो अगर ये किसी पुरानी याद में अटका हुआ है तो उसको पहले खुद ही वहाँ से बाहर निकलना होगा। आप उसको बुला तो सकते हो, लेकिन वो इसका अनकॉन्शियस बिहेवियर है जो इसे खुद ही तोड़ना होगा। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वही पेज ऑफ पेंटिकल्स, एज यू कैन सी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में क्या आ रहा है कि ये पर्सन प्रिपरेशन कर रहा है आपको बताने की कि ये पर्सन आपको कितना मिस कर रहा है। ठीक है, अगर आपको कमिटमेंट ये वर्ड चाहिए तो ये पर्सन डायरेक्टली इस बात के लिए रेडी है। एंड द पर्सन कुड बी थिंकिंग कि भाई कैसे आप दोनों मिलके एक दूसरे को कमिटमेंट दे सकते हो। ठीक है, हालांकि प्रिपरेशन कर रहा है ताकि आप दोनों के बीच जो भी दूरियां हैं या फिर जो भी डिस्टर्बेंसेस हैं कि भाई ये आपने कहा था और आप कह रहे कि मैंने ये नहीं कहा था, या फिर किन हालातों में कहा था, आप ये सुन लो, तो वो जो डिस्टर्बेंसेस हैं ये पहले वो क्लियर करना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो 3 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एज यू कैन सी भाई ये जो कार्ड है ये किसके बारे में है। इट इज़ ऑल अबाउट कि कहीं ना कहीं इनका दिल जो है वो शीशे की तरह टूट चुका है। ये इतना भी भारी नहीं है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं अगर आपसे मिल नहीं पा रहे थे या फिर जो सैटरडे संडे था वो अगर ऐसे ही चला गया तो दिल पे थोड़ी सी आशा आ जाएगी कि भाई बाकी लोग तो एंजॉय कर रहे हैं, मैं एंजॉय नहीं कर रहा हूँ, तो व्हाट अबाउट मी, व्हाट अबाउट माई लाइफ। या फिर अगर आपने उनको कहा था कि मैं मिलने आऊँगा और आप नहीं गए तो आपके ऊपर थोड़े से खफा है, ये बात यहाँ पे दिख रही है।
नेक्स्ट जो कार्ड यहाँ पे वो है द हायरफेंट। तो भाई ये पर्सन शायद आपको कुछ लेक्चर देना चाहते हैं। ओके, लेक्चर देना कैसा, ये प्यार क्या होता है। देखो अब इनके हिसाब से अगर प्यार का मतलब है कि थोड़ी सी नोक झोंक या फिर इवन बीइंग बिट फिजिकल, तो ये इनका तरीका है। बाकी आप क्या समझते हो आपके ऊपर है। हालांकि द हायरफेंट सजेस्ट करता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ मिल के कमिटमेंट की तरफ बढ़ें एंड यू शुड गेट मैरिड। वही बात यहाँ पे आती है बेसिक कार्ड की डिटेल्स का हो तो। लेकिन जैसे कि सिचुएशन टाइप इसकी रीडिंग बदलती रहती है, तो अभी जो रीडिंग आ रही है ये आ रही है कि ये पर्सन आपको बताना चाहता है कि इसके लिए ये जो इन्फॉर्मेशन है कि भाई द पर्सन वांट टू हैव सम रोमांटिक सेंशुअल सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस विद यू। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितना इसके ऊपर चिंतन करते हैं, फिर आपको ये बात कितनी हजम होती है। ठीक है, टॉरस का कार्ड ही है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है द हाई प्रीस्टेस। यहाँ पे आई थिंक ये पर्सन आपको दो तरह की चीज़ें दिखाता है। पहली बात कि इसको कुछ चाहिए, सेकंड बात ये कह रही है कि इसमें कुछ बुरा नहीं है। ओके, तो मे बी शायद वो कुछ ऐसा भी प्लान्स कर रहे हैं या फिर कर चुके थे पास में कि आपसे बस मिलने के लिए बुलाया एंड धीरे धीरे वो आपको आगोश में रहते चले गए, या फिर समय लाइक कि जो उनको चाहिए आपको बता दे गए। ठीक है, या फिर जैसे आपकी बातें हुई, फ़ोन कॉल हुआ, तो कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करना कि वो आपसे क्या चाहते हैं। हालांकि देखो ये चीज़ें इनके ऊपर और आप दोनों के ऊपर डिपेंड है। ये सारे कार्ड्स सब लोगों को रिस्पॉन्सिंग नहीं रहेंगे। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपके से रिजोनेट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो आपकी एक्चुअली रिस्पेक्ट करता है। लेकिन हम कहते हैं ना कि अगर किसी को लग जाए कि भाई आई वॉन्ट टू हैव दिस थिंग, मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो आपसे इस चीज़ की उम्मीद ज़रूर कर सकते हैं। जो कार्ड है वो द स्टार एक्वेरियस साइन। भाई यहाँ पे इनकी अभिलाषा हम साथ दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम विश करते हैं ना कि भाई टूटता तारा दिखे, वैसे ही इनके विश में भी कि आपसे और ज़्यादा मिलना चाहते हैं, आपसे और करीब आना चाहते हैं और आपके साथ और ज़्यादा पैशनेट होना चाहते हैं। ये उनकी विश हो सकती हैं। हालांकि विश कंप्लीट हो ये ज़रूरी नहीं है, मैं बस उनके ख्यालात क्या हैं ये आपसे पहुंचा रहा हूं। बाकी ये सच होगा या नहीं वो तो आप दोनों के इंटरेक्शन के ऊपर डिपेंड है। जैसे कि किसी दुकान में सेल लगी है और सिर्फ 50 प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, 500 लोग जा रहे हैं, तो 500 लोगों में से सिर्फ 50 लोगों को ही मिलेगा, 450 लोगों को नहीं मिलेगा। लेकिन ख्वाहिश क्या थी, मुझे वो चाहिए। समझे। अब जो नेक्स्ट कार्ड आ रहा है वो है जस्टिस के लिब्रा। यहाँ पे आई थिंक ये तरीका आपकी तरफ से जा रहा है। मे बी आप इस रिलेशनशिप में जस्टिस चाह रहे हो कि भाई जस्टिस चाहिए मुझे, रिलेशनशिप बराबरी का चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ आपकी ख्वाहिश पूरी हो, मेरी भी ख्वाहिश पूरी हो। तो अगर आपका कहना है कि भाई आप ऐसे बोलो, आप वैसे बोलो, आप मुझे कमिटमेंट दो, आप मुझे ये बताओ, आप मुझे घर वालों से मिलाओ, ये जो सारी चीज़ें हैं वो अगर नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अभी इनके ऊपर खफा है। अब दो कार्ड जो बचे वो देखते हैं, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, अब एस ऑफ सॉर्ड का मतलब है कि कहीं ना कहीं पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा और लग रहा है मुझे कि जो भी आपकी डिमांड्स है वो पूरी कर सकता है। ठीक है, अगर आपकी डिमांड है कि भाई मुझे फैमिली से मिलाओ, या फिर टेल मी द ट्रूथ, आप सच में क्या चाहते हो, या फिर मुझे कमिटमेंट चाहिए, तो हाँ इस बात की शुरुआत हो सकती है। पहले शायद उन्होंने इस बात के ऊपर बात करना बंद कर दिया था, लेकिन अब इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 6 ऑफ वॉन्ड कि भाई आपकी विक्ट्री है, इट इज़ योर सैंड, जो आप चाहते हो वो हो सकता है। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना होगा, आपको ऑब्जर्वेशन हमेशा रखना होगा। ये नहीं कि इन्होंने कहा तो करेंगे, आपको इनको लगातार बताना होगा कि आपको ये करना है, ये करना है, तो ही इसके ऊपर ध्यान देंगे। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो हम करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। ठीक है, हम उसमें से चुनते हैं सिर्फ कुछ कार्ड। ठीक है, चलो ये आ गए हैं 2-3 कार्ड। ओके, और देखते हैं कौन से कार्ड आ गए हैं। चलो ये कार्ड्स आ गए हैं और हम एक और कार्ड लेते हैं। ठीक है, ताकि ये रीडिंग कंप्लीट हो जाए। चलो 2 कार्ड आ गए तो हम ये कार्ड भी लेते हैं एंड लेट्स नाउ कनेक्ट विथ द रीडिंग। ठीक है, पहले सब कार्ड सही है क्या, स्ट्रेट क्या, वो देखता हूँ। ठीक है, यस, तो देखो अभी ये कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ठीक है, देखो पहला जो कार्ड है वो है लाइफ इज़ ईदर अ डेयरिंग एडवेंचर और नथिंग। इनका कहना है कि भाई एडवेंचर तो होना चाहिए, मे बी थोड़ा सा रोमांस, थोड़ा सा सेक्सुअल फन इनके हिसाब से अभी आ रहा है इनके दिमाग में। बाकी आप क्या सोचते हो, आपकी मर्जी। सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है मेक योर ओन सनशाइन। ये चाहते हैं कि भाई आप इनकी सनशाइन बने, तो मे बी ये पर्सन चाहते हैं कि आप अपनी लाइट इनके ऊपर बिखेरे। अब लाइट का मतलब हर एक के लिए अलग अलग होता है। लाइट का मतलब बीइंग ऑनेस्ट भी होता है और लाइट का मतलब बीइंग फ्लर्टी भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है
थिंग्स डू नॉट हैपन, थिंग्स आर मेड टू हैपन, जॉन एफ कैनेडी। भाई इसका मतलब है कि चीज़ें ऐसी नहीं होती। अगर किसी को लग रहा है कि भाई बारिश का मौसम है, बिजली गिर रही है, एंड यू विल फील कि भाई आई वॉन्ट टू बी इन योर आर्म्स, तो ऐसा नहीं, यू शुड फील लाइक दैट। तो कहीं ना कहीं चाह रहा है कि आप सच में कहेंगे दैट आई वॉन्ट यू, ठीक है। मे बी आपसे कुछ चीज़ बुलवाना चाहते हैं कि आप उनके बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं, इतना ज़्यादा पैशनेट है। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उनके बारे में इतना सोचते हैं या नहीं। नेक्स्ट कार्ड है वो है लुक एट लाइफ फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड एंगल्स टुडे। ज़िंदगी में देखने का एक अनएक्सपेक्टेड एंगल रखने को बोल रहा है, मतलब जो हटके ज़िंदगी जीनी है वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट कार्ड आ रहा है यहाँ पे वो है द लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपके कंफर्ट जोन से आपको बाहर आने के बारे में कह रहे हैं, ठीक है। अगर आप कंफर्ट जोन नहीं दूर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपका जो कंफर्ट जोन है वो इस लाइक कि भाई मैं अपने कंफर्ट जोन में हूँ, मैं अपने इस एंगल से दूर नहीं चाहूँगा, तो वहाँ से बाहर आने के बारे में कह रहे हैं। हालांकि जब आप उनका कंफर्ट जोन लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा या नहीं वो आपको नहीं पता, ठीक है। लुक एट लाइफ थ्रू द विंडशील्ड नॉट द रियर व्यू मिरर, ओके। ज़िंदगी जो देखनी है वो विंडशील्ड से देखना है कि भाई इतने बड़े कांच से देखो, ये नहीं कि भाई आईने में देख के आप गाड़ी चला रहे हो, ओके। तो ये आपको सलाह दे रहे हैं, आई डोंट नो कि सलाह आपके ऊपर सही बैठती या नहीं। अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप, ठीक है। इसका मतलब है कि भाई छोटे से स्टेप से आपको शुरुआत करनी है। लगातार मुझे लग रहा है कि पर्सन आपके साथ फ्लर्ट करना चाहता है, आपके साथ सेक्सुअल एनकाउंटर करना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है एक्सपेक्ट प्रॉब्लम्स एंड ईट देम फॉर ब्रेकफास्ट। कह रहे हैं कि जो भी आएगा देखा जाएगा, पहले आप मुझसे बात तो करो। तो हाँ, आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। विदाउट ऑब्स्टैकल्स लाइफ वुड बी जस्ट बी अ रेस एंड दैट वुडंट बी हाफ एज मच फन। कह रहे कि भाई अगर प्रॉब्लम आएंगे तो भी हम फेस करेंगे तो ही तो मज़ा आएगा, तो मज़ा आना चाहिए, ये कहीं ना कहीं उनका बिहेवियर है यहाँ पे। अब ये आपके ऊपर है कि आपको इनके बारे में क्या लग रहा है, कि आप अभी बिल्कुल ऐसा सोच रहे हो या नहीं। अब देखते हैं अटलांटिक कार्ड से हमें कौन से रीडिंग मिलते हैं। चलो यह गया पहला कार्ड, दूसरा, तीसरा और ये चौथा कार्ड, ठीक है। आई थिंक 4 कार्ड बस हो गए। देखते हैं क्या रीडिंग आ गई है। पहला कार्ड जो आ गया है, एज यू कैन सी, ये आ गया है 12 चक्रास, ठीक है। 12 चक्र आ गए यहाँ पे। इसका जो मतलब है यहाँ पे कि भाई इन गोल्डन एटलस में 12 चक्र होते थे, ओके, एंड 12 DNA के स्टैंड होते थे। ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी गई यहाँ पे। इसका मतलब है पोटेंशियल, रिलैक्स एंड ट्यून इनटू योर पोटेंशियल। आई थिंक इस पर्सन के लिए काफ़ी ज़रूरी है कि ये पर्सन अपनी पोटेंशियल के बारे में सोचें। और आप अभी शायद ये पर्सन चाह रहा है कि आप थोड़े से शांत हो जाए। अगर आप थोड़े से खफा हो, गुस्से में हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, तो एक्साइटमेंट को कंट्रोल करने के बारे में कह रहे हैं, ठीक है। उनके हिसाब से अब तक जो आपने फ़न किया है वो तो कुछ भी नहीं है, इससे कई सारा फ़न आप कर सकते हो अगर आप इजाज़त दे तो। सेकंड जो कार्ड है वो है पॉजिटिविटी, 32 नंबर, वॉच योर थॉट्स, सक्सेस अवेट्स यू। इनके हिसाब से भाई आप बस अपने विचार बदल लीजिए, ठीक है। विचार अगर आपने बदल लिए तो आप आगे बढ़ सकते हो। फॉर एग्जांपल मे बी अभी तक आपने से कोई ट्रैवलिंग नहीं की हो अलोन विथ योर लवर, हमेशा विथ फ्रेंड्स जो कि भाई नंबर में है, लाइक 4, 5, 6, 7, 8, या फिर टूर विथ योर कलीग्स वगैरह। पहली बार अगर आपने पसंदीदा व्यक्ति के साथ अकेले अगर जा रहे हो तो क्या हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक सोच है जो आपके दिमाग में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, ऑब्वियसली फॉर फ्लर्ट, फॉर सर्टन रीजंस, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है द 7 पिलर्स ऑफ विजडम, ऑर्डर एंड कॉन्सिक्वेंसेस, चेंज योर लाइफ बाय फॉलोइंग द स्पिरिचुअल लॉस। ये आई थिंक आपके स्पिरिट गाइड से आ चुका है, शायद आप दोनों के लिए, अगर आप ट्विन फ्लेम या फिर सोल जर्नी में हो तो, कि कहीं ना कहीं पे ऑर्डर एंड कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। यानी कि भाई जो स्पिरिट ने आपको गाइड किया है उसको फॉलो करो। ये नहीं कि मन में आ गया तो हम वो करना चाहते हैं। अगर आपको आपका मन रोक रहा है, आपको स्पिरिट गाइड कर रहा है कि ये ऐसा मत करो या फिर ये सही नहीं होगा, तो ये आपके हित में है, आपको वैसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो 4th कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है क्लेयरवोयंस, साइकिक गिफ्ट्स, ट्रस्ट यू इन अ विजन एंड नोइंग। अगर आपको ऐसे कुछ विजन दिख रहे हैं, मतलब ऐसा दिख रहा है आंखों में दिन में या फिर कभी भी कि भाई बोथ ऑफ यू आर कमिंग क्लोजर, या फिर आपको पसंद नहीं और शायद वो कुछ प्रेशर कर रहे हैं आपको, या फिर शायद वो कुछ ऐसा कह रहे हैं जो आपको पसंद नहीं सुनना, या फिर वो ऐसा कुछ कर रहे हैं जो आपको नहीं अंडरस्टैंड करना। तो मे बी ये एक विजन है जो शायद सच भी हो सकता है। अगर ये सच है तो आपको ऐसी कोई भी चीज़ करने से या सुनने से परहेज़ करना होगा। ये आपका खुद का क्लेयरवोयंस होगा या आपका खुद का इंट्यूशन है,
तो बाकी डिपेंड करता है कि कैसे आपको लगता है इस पर्सन के बारे में। ये पर्सन आपके साथ हो भी सकता है, नहीं भी, या आपका एक्स भी हो सकता है, या फिर हाल ही में रिश्ता टूटा है, लेकिन ये आपके बारे में ज़रूर ऐसा सोचते होंगे जो बार बार लगातार आपको थ्रेटन हो रहा है। ठीक है, इससे आपको लग रहा है कि भाई क्यों ऐसा मेरे बारे में सोच रहे हैं। अगर कोई सोचता है तो हमें थ्रेटन होता है, हमें लगता है कि कोई ना कोई देख रहा है हमें थर्ड आई से, तो वही वो बात है। तो इतना रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।